नमस्कार, बीसीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। हमारे साथ जो कम उम्र में राजनीति की ऊंचाइयों को छे उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो जिले से शुरू करता हूँ। चूँकि 15 साल की सत्ता रही है बीजेपी की, 15 साल की सत्ता में हमेशा से कोटा और मरवाही उपेक्षित रहा है। अब अगर ऐसी सरकार बनती है, 2023 का चुनाव है, आगामी विधानसभा सरकार बनती, क्या कोटा और मरवाही को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे या इसी तरीके से उपेक्षा का शिकार हमेशा से होता रहेगा यह जिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रीति और नीति रही है कि भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद की सोच पे चलता है। भारतीय जनता पार्टी हर उस वर्ग की चिंता करता है, हर उस क्षेत्र की चिंता करता है जहां तक वो पहुंच पाए, क्योंकि हमारा ध्येय ही ये है कि पंडित दीनदयाल जी की सोच पे चलने का। और उनका सोच था कि जब तक हर सरकारी योजना का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का काम करने का ध्येय पूरा नहीं होगा। ऐसे में तो हम सोच ही नहीं सकते कि मरवाही और कोटा अछूता है और अछूता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता की है, चाहे वो कोटा विधानसभा हो चाहे मरवाही विधानसभा। चूंकि पिछले बार मरवाही विधानसभा के चुनाव में भी मैं प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही आया था, इसलिए मैंने यहाँ देखा कि कार्यकर्ताओं ने ये जो उपचुनाव हुआ, उस कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को लड़ा है, एक लड़ाई की तरह लड़ा है। मगर कहीं ना कहीं ऐसा था कि ये सीट हमें कांग्रेस के सत्ता और उसके प्रशासन के दुरुपयोग के कारण गंवाना पड़ा, ये बात अलग है। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मरवाही के लिए, मरवाही गौरेला पेंड्रा जिला के लिए और कोटा के लिए हमेशा सोचता है और आगे भी अच्छा सोचेगी। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया, लगातार एक चीज़ ये बात कही जाती भी है और एक जेहन में लोगों के सवाल आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे कौन, इनकी क्या पहचान रही है? चूँकि विपक्षी दल भी ये आरोप लगाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजनाओं पर। कौन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो शख्सियत है जिन्होंने देश रक्षा की बात की, जिन्होंने धर्म रक्षा की बात की, जिन्होंने एकात्म मानववाद के रूप में वो दर्शन पेश किया ताकि यहाँ का जो मानव जीवन है वो कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे यहाँ का मानव का जीवन यापन है वो कैसे एक सुदूर रूप से चले। उन्होंने हर वर्ग की चिंता की, हर समाज की चिंता की, कैसे ये भारत खंड खंड में बटा है, कैसे ये भारत एक हो, कैसे ये भारत जो है एक एकता की मिसाल पेश करे, कैसे धर्मों में वर्गों में बटे लोग कैसे एक छत के नीचे आए। इस सोच के साथ उन्होंने भारत के लिए एक नया स्वप्न देखा, वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने आज भारत की आज़ादी में उनकी एक अहम भूमिका भी रही। संघ के एक स्वयंसेवक के नाते देश की रक्षा सुरक्षा करने की उनकी सोच के कारण, और आज उनकी सोच के कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज इस देश में अगर खड़ी है तो कहीं ना कहीं पंडित जी की सोच के कारण है। और आज जो सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल जी की सोच के कारण ही है। जो आज हमारी योजनाएं जो चल रही हैं कि मोदी जी अंतिम पंक्ति पर रहने वाले, अंतिम छोर में रहने वाले उन व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, दबे निचले जो जहां तक जो लोग नहीं पहुंच पाते वहां तक मोदी जी की सोच है कि सरकारी हर उस योजना का लाभ कैसे उन्हें उन तक पहुंचे। ये सिर्फ सोच जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है। और तमाम कांग्रेसी भी सुन ले, आज जो मोदी जी जो कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, ये पंडित दीनदयाल जी की सोच है, ये है पंडित दीनदयाल जी। आपने नेतृत्व की बात की, नेतृत्व भाजपा के पूर्व कार्यकर्ताओं का एक आरोप लगता है कि जिले में जितने भी पदाधिकारियों का, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले पर जितने पदाधिकारियों का जो मिला उनको पद मिला है वह बिलासपुर के नेताओं के द्वारा यहाँ पर किया गया। जबकि उसके बाद प्रदेश प्रभारी का भी एक बयान आता है कि जो निष्क्रिय हैं और हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको पद नहीं दिया जाएगा या टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हारे हुए पार्षदों को भी यहाँ पर पद दिया गया। और जिले की बात कर रहा हूँ मैं, कई ऐसे पार्षद चुनाव हारे, 200 वोट से हारे लोग, उन्हें भी पद दिया गया।
कितना कैसे देखते हैं आप इस सब चीज़ों को? देखिए, पार्टी का हर वो निर्णय सबको सोच के, सबको समझ के, सबके बीच सामंजस्य बनाने का वो निर्णय होता है। हो सकता है कई निर्णय हर किसी को पसंद नहीं आए। इस्तीफे का दौर भी शुरू हुआ था बीच में, इसको लेकर जिस तरीके से पद की नियुक्तियां की गई थी, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की थी, उसके बाद इस्तीफे का दौर भी शुरू हुआ था, एक आहत हुए थे लोग इस पर भी। नहीं, बिल्कुल, जितने भी असंतुष्ट थे, आज मेरे आने के बाद सभी के सभी लोग एकजुटता के साथ आज नजर आए और सभी के सभी एक स्वर में, आज सबके साथ मैंने बात भी की, सभी ने एक स्वर में जवाब दिया कि अब हम एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। और निश्चित ही आने वाले समय में ये एकजुटता का जो असर है, जैसे कि हमेशा इनकी शिकायत रहती है कि मरवाही जो क्षेत्र है हमेशा अछूता रहता है, मगर मैंने आज वहाँ पर जाके मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की, उनके साथ बैठकर 4 बातें की, उनके साथ समय बिताया, उनके साथ एक साथ हमने होकर खाना खाया और कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास, एक उमंग आया और एक नई तरंग के साथ सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास से काम करने के लिए तैयार है और निश्चित ही इसका नतीजा भी कुछ दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपने दौरे की बात की, मरवाही क्षेत्र में, दूरांचल क्षेत्र में आज आपका दौरा भी होता है। जिले में हमारे 6 मंडल आते हैं, 6 मंडलों में चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों या प्रदेश के पदाधिकारी हों, इनका दौरा नहीं होता, कभी मंडलों का निरीक्षण भी नहीं करते। इस पर कभी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई प्रयास किया गया कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए, कैसे जाते हैं, दौरा करते हैं या नहीं करते हैं? जी, निश्चित ही कुछ दिन पहले हमने जिले के प्रभारी के रूप में घोषणा भी की केतन सिंह जी की, और वो लगातार जब से प्रभारी बने हैं तब से यहाँ बैठक लेने आ ही रहे हैं। और आज भी जिस प्रकार से जो मेरा प्रवास का तय था, ये हमारे प्रभारी जी जो है युवा मोर्चे के जो प्रभारी हैं उन्होंने ही तय करवाया और उनकी ही सोच समझ से, देखो उनकी सोच के कारण आज मेरा जो तीनों मुख्यालय है पूरे जिले को मिलाकर, हमारा प्रमुख जो 3 मुख्यालय जिनको बोलते हैं गौरेला क्षेत्र, पेंड्रा और मरवाही, अगर मैं चाहता तो सिर्फ पेंड्रा कर चले जाता, मगर मेरी इच्छा थी और प्रभारी जी की सोच के कारण मैं गौरेला भी गया और मरवाही भी गया। तो ऐसे में पूरे जिले के एक-एक कार्यकर्ताओं से मिलना मेरा हो गया और एक-एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई तरंग भी आ गई और ये जोश एक नई सोच के साथ उभरेगा और इस कांग्रेस की सरकार के कुनीतियों के खिलाफ लड़ेगा और इनके जितने भी भ्रष्ट काम हैं, इनके जो झूठे वादे हैं, उनको लेकर ये सभी कार्यकर्ता मिलकर सड़क पर आएंगे और जनता के बीच लेकर जनता को बताएंगे इनकी करतूतें। बिल्कुल, आपने भ्रष्टाचार की बात की। नया जिला बना है, नए जिले के बनने के बाद से जो कयास और जो उम्मीदें थी वो धराशायी होती हुई नजर आती है। तमाम जगहों की अगर बात करूँ, मैं किसी भी विभाग की बात करूँ, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। स्थानीय भाजपा नेता मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे उठाने के बाद वो मुद्दे उस स्तर तक नहीं पहुँच पाते, मुद्दे गायब हो जाते हैं। कि किस तरीके से मुद्दे गायब हो जाते हैं, चूँकि मुद्दे को अंतिम छोर तक पहुंचाने की जवाबदारी स्थानीय विपक्ष की है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा नहीं करता है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल विपक्ष का काम है, आज हम विपक्ष में हैं। हमारा हर एक काम और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, जनता के हित की बात करें। अगर जनता के साथ अनाहित हो रहा है तो वहाँ पर खड़े होकर उसका पुरजोर विरोध करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में जिस भी मुद्दे को भारतीय जनता युवा मोर्चा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला उठाएगा, उसे अंतिम छोर तक लेके जाएगा। आज इस चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूँ, आने वाले समय में हम जिस भी मुद्दे को उठाएंगे इस जिले के, उस मुद्दे का निराकरण करके ही उस मुद्दे को क्लोज करेंगे। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा भी करता हूँ। बिल्कुल, पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, पिछले बार आपका दौरा भी हुआ था, पहला दौरा था वो आपका जेसीसी जैसे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से आपने समर्थन दिया उन्हें। समर्थन देने के बाद ये मेरा सवाल ये है कि यह समर्थन 2 विधानसभा तक सीमित रह जाएगा या प्रदेश तक ये समर्थन चलेगा? नहीं, देखो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा और हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का कोर ग्रुप जैसा निर्णय लेगा वो उनके ऊपर है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं पिछले चुनाव की बात भी कर रहा था। भाजपा नेता युवा मोर्चा को पार्टी की रीढ़ कहते हैं, पार्टी की रीढ़ है युवा मोर्चा। आगामी चुनाव या पिछले चुनाव की अगर बात करूं तो पिछले चुनाव में युवा मोर्चा को टिकट नहीं दी गई थी। आगामी चुनाव में यह अपनी भागीदारी निभाएगा युवा मोर्चा या अपनी हिस्सेदारी मांगेगा अपनी?
देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी मानती है, भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से और समस्त दर्शकों को और समस्त गौरेला पिंडरा मरवाही जिला को मैं बताना चाहता हूं कि आज का भारतीय जनता युवा मोर्चा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और दमदारी से इस प्रदेश सरकार के खिलाफ, इस मुख्यमंत्री के खिलाफ, इनके सारे मंत्रियों के खिलाफ पूरी दमदारी के साथ लड़ रहा है। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सिर्फ रीढ़ की हड्डी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्राण बन के काम करेगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमारे काम को देखते हुए अत्यधिक रूप में युवाओं को टिकट देगी, ऐसा मेरा मानना भी है। और सिर्फ हमारे काम के दम पर हम काम ही ऐसा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है पुनः कैसे सत्ता में आए, ये विश्वास जनता के भीतर जगाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 2023 में चुनाव है, समय भी कम बचा है, क्या स्ट्रेटजी होगी बीजेपी की? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही मुद्दे पर फंसती नजर आ रही है। चाहे उन्होंने महिलाओं से जो वादा किया हो, चाहे वो युवाओं से वादा किया हो, चाहे आम जनमानस से वादा किया हो, इनके एक भी वादे अभी तक पूर्ण रूप से पूरे नहीं हुए हैं। बिल्कुल, मेरा एक आखिरी सवाल भी आपसे, आप अखिल भारतीय तेली समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में आप युवा मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से इस पर आपकी क्या राय है, चूँकि कई बड़े नाम मेरे पास हैं, जैसे विजय शर्मा, विक्रांत सिंह, मोनू बहादुर सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, खुद आप एक अमित साहू, आप भी हैं यहाँ पर, ऊर्जावान चेहरे हैं यहाँ पर। ऊर्जावान चेहरों पर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी या राजेश मूणत या अमर अग्रवाल, जिनको जनता नकार चुकी है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता योग्य कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देगा वो कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी को पूरा करेगा, ऐसा सभी का मानना है। और हम सब पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर जो भी निर्णय लेती है, जैसा भी निर्णय लेती है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय पर खरा उतरेगा और पार्टी के हर उस निर्णय का समर्थन करके उस निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का यही एक कर्मठ कार्यकर्ता की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के अंदर ये कर्मठता है और कर्मठता के साथ खड़े रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ हम सब खड़े रहेंगे। और आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार यही युवा विंग, यही युवा चेहरे मिलकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में स्थापित है। एक युवा मोर्चे की मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, एक अहम भूमिका भी होगी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। और दावे के साथ भी कह सकता हूँ, हम अपनी मेहनत के दम पर इन कांग्रेस के कुकर्मों को जनता के बीच लाकर, इनके जितने भी भ्रष्टाचार है, इनके जो काले कारनामे हैं, उनको लाकर जनता के बीच सड़क पर उतरेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाला समय में जनता का भरोसा जीतकर इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्थापित करेंगे। ये दावे के साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपनी बात कही, क्या रणनीति है उस पर बात करी। चूँकि विपक्ष की एक भूमिका जो है, विपक्ष की भूमिका क्या होती उस पर भी हमने सवाल किया। और जिले में जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय नेताओं की भी बात की, जिस पर मुद्दे उठते हैं, मुद्दे गायब हो जाते हैं, उस पर भी बहुत सरल और सहज तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और अपने बताया हमें। और आगामी चुनाव देखने वाली बात होगी कि यह आगामी चुनाव किसके पाले में जाता है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।